तेजी से प्रभु में आगे बढ़ना चाहते हो, तेजी में परमेश्वर के साथ तुम चलना चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि तेजी से परमेश्वर बहुत तेजी से तुम्हारी लाइफ में काम करे, बहुत तेजी से परमेश्वर काम करे। ये मैंने परमेश्वर से तब पूछा था जब मैं परमेश्वर से बात कर रहा था। एक यूहन्ना, ये एक परमेश्वर का दास था, नाम था उसका मूसा। मैं पता है क्या बोला प्रभु को, प्रभु तो मुझे अपनी स्पीड दे, किस स्पीड से चल रहे हो। और यही मैंने महसूस किया कि जब यहाँ स्पीड से वर्शिप हो रही, स्पीड से वर्शिप हो रही, तभी तुम क्यों बंधनों से आजाद हो रहे? क्योंकि वो स्पीड चाहता है परमेश्वर। समझ आ रहे क्या? यानी कि परमेश्वर की वो स्पीड है, परमेश्वर की वो गति, और तुम ढीले हो अभी उसमें, वहां तक आने में, है ना? क्यों मोस्ट हाई लेवल पे आके छुटकारे होते हैं? क्यों इस पोजीशन पे आके छुटकारे होते हैं? क्यों तेरे चुप बैठने में छुटकारे नहीं है? क्यों तेरे चुप बैठने में छुटकारे नहीं है? क्यों तेरे उस चीजों में छुटकारे नहीं है? लेकिन जैसे ही तू ताली बजाना, गला खोलना, आराधना करना चालू करता है तो तू कुछ चीजों को महसूस करता अपनी बॉडी में। इसका मतलब है तू इस चीज को भी समझ नहीं पा रहा, तो परमेश्वर की स्पीड से मैच नहीं हो रही। प्रभु चाहता है कि जिस स्पीड में तुम जाओ, जिस चीजों में तुम जाओ, और ये स्पीड के अंदर आने में पता है क्या होता है? एक व्यक्ति को आगे बढ़ने में, छुटकारा पाने में कौन कौन रोकता है? उसका पाप। उसका पाप रोकता है प्रभु में आगे बढ़ने से। इसलिए लोगों को सालों साल लग जाते हैं एक पाप छोड़ने में, और सालों से अभी फंसे भी हैं। क्यों? क्योंकि वो दुख नहीं उठाना चाहते, उनका निर्णय नहीं है। यूसुफ ने निर्णय लिया, चाहे मुझे जेल जाना पड़े, मैं पाप में नहीं जाऊंगा। आपको पता है यीशु मसीह ने चेलों को अधिकार दिया था, और चेलों के अंदर, चेलों के पास क्वालिटी थी दुष्ट आत्माओं को वश में करना। पता है क्यों? क्योंकि चेले ऐसे थे, चेले ऐसे थे जिन्होंने यीशु के पीछे का सब कुछ छोड़ दिया। जॉब, घर, टीवी, परिवार, ये वो तमाम ऐसे सब कुछ छोड़, और ये दुख वाली लाइफ है। प्रभु तुम्हें परिवार छोड़ने को नहीं बोल रहा होगा, कुछ लोगों को बोल भी रहा होगा, कुछ को बोलता भी। अब्राहम को बोला परिवार छोड़ दे, इस व्यक्ति का साथ छोड़ दे, उसका साथ छोड़ दे, उसका साथ छोड़ दे। तो जब तक उसके साथ रहोगे, जब तक तुम पाप के साथ रहोगे, आप उस बंधन से, जो आदत प्रभु ने बोली है छोड़ने की, वो पाप की आदत है, और जब तक वो आदतों से दूर नहीं जाया जाएगा, तब तक एक व्यक्ति की लाइफ में छुटकारा नहीं होता। और बाइबल में लिखा है कि अगर छुटकारा चाहिए, इसमें क्या है? इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या? लोगों की, वो पास्टर को पकड़ते, पास्टर को पकड़ते। सारे लोग मुझे मिले हैं, परमेश्वर के मिले थे, मैंने उस बात को सोचा, कहता कि हम पास्टर बजिंदर सिंह के पास में हमारा ले हैंड हुआ, प्रार्थना भी कराया, सब कुछ हम भी ओके, प्रार्थना कराया, उधर भी ओके। तो मैं क्यों वो काम क्यों नहीं किया? क्योंकि परमेश्वर
आपका आत्मा ले हैंड से ही काम नहीं करेगा जब तक तुम पाप नहीं छोड़ो। और पाप छोड़ने के लिए आपको पता है, और ऐसा नहीं है कि ले हैंड से या परमेश्वर के दास के हाथ रखने से छुटकारे नहीं होते हैं। अगर आपका मान लो एक व्यक्ति जिसने पाप कर करके बार बार पाप कर करके एक दुष्ट आत्मा की 7 की 14 14 की 21 21 की 7 दूनी 14 7 की 70 70 के गुणा 490 490 का 1000 फिर लाख दुष्ट आत्माओं को पाल के बैठा है। एक कप चाय में निपटा दोगे क्या 1 लाख बंदों को? है निपटा दोगे? एक कप एक ही बंदा पिएगा। अब तूने पाप कर करके उस आत्मा को ढीठ बना लिया है। और ढीठ कब बनती है? ढीठ का मतलब है बहुत सारी, है ना? कितनी सारी? ढीठ का मतलब है बहुत सारी दुष्ट आत्मा। अब बहुत सारी दुष्ट आत्माएं क्या है? अब पास्टर किसकी तरह? अब याद रखना, प्रभु जानता है। इसीलिए बाइबल में लिखा है कि वो अपने दासों से क्या कराते हैं? कठिन काम कराते हैं। खुद करना है नहीं। मान लो एक छोटी सी बात मैं बोल रहा हूं, हाँ? एक व्यक्ति है, हाँ? आने वाले दिनों में मैं लोगों के लिए ज्यादा प्रेरित नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर ने बताया। कल प्रभु ने साइन दी, कहता मैं काम करूंगा, हाथ भी नहीं रखने, बिना ले हैंड के काम करूंगा। तू काम करने वाला नहीं है, तू बताने वाला है। तू बताने वाला है। 4 बारी बोलूंगा, 4 बारी बता। छुटकारा मैं देता हूं, सब कुछ मैं देता हूं, हीलिंग मैं देता हूं, तू नहीं है। मैं कहा ठीक है। इनको बताना है तरीका। मूसा बैठा हुआ था सुबह से शाम तक, आप कितनों को पता है? हाँ, पढ़ो एक बार निकाल कर की किताब। मैंने कुछ लोगों के ले हैंड रखने के बाद उनकी दुष्ट आत्माओं को अपने साथ उन्हें अनुभव किया है। 18 का 13 से पढ़े ध्यान से। दूसरे दिन मूसा लोगों का न्याय करने बैठा और भोर से सांझ तक लोग मूसा के आसपास खड़े रहे, यह देखकर कि मूसा लोगों के लिए क्या करता है। उसके ससुर ने कहा, ये क्या काम है जो तू लोगों के लिए करता है? क्या कारण है कि तू अकेला बैठा रहता है और लोग भोर से शाम तक तेरे पास खड़े रहते हैं? मूसा ने अपने ससुर से कहा, इनका कारण ये है कि लोग मेरे पास परमेश्वर से पूछने आते हैं। जब भी उनका कोई मुकदमा होता है तब वे मेरे पास आते हैं और मैं उनके लिए न्याय करता और परमेश्वर की विधि और व्यवस्था की उन्हें समझा देता। मूसा के ससुर ने उससे कहा, जो काम तू करता है वे अच्छा नहीं। लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना गलत है क्या? नहीं। लेकिन उसका ससुर क्या कह रहा है? अच्छा, ठीक गलत नहीं। तू सही नहीं कर रहा, तेरा तरीका गलत है। तो अकेला पैर लगा हुआ है, सुबह से ये लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, और फिर आगे क्या? इससे तो क्या वर्ण ये लोग भी जो तेरे संग हैं नीचे थक जाएंगे। क्या होगा? आपको पता है काम करने वाला बंदा थकता है क्या? और खाली बैठने वाला वो नहीं थकता। खाली बैठने वाला वो भी थक जाते, बैठ बैठ के। खाली बैठने वाला ज्यादा थकता है और वो सो जाता है वो खाली बैठने वाला। अगर एक व्यक्ति सो रहा है तो उसका मतलब वो उसका आत्मा, उसका मन, उसका शरीर प्रभु की उपस्थिति में काम नहीं कर रहा जो उसे करना चाहिए। अगर एक व्यक्ति चर्च में बैठ के सो रहा है
उसको रियल में छुटकारा मिलना चाहिए। वो नहीं मिल पाता। उसके दिमाग में क्या है कि मैं चर्च जाऊं, और चर्च में जाके तो सो रहे हो तुम। चर्च में जाकर तुम सो रहे हो, इसका मतलब क्या है? आलस है। आलस। एक वो आलस भी है, उसके साथ में एक स्पिरिट है जो उसको स्थिति में जाने नहीं देती, प्रेजेंट में नहीं जाने देती। तुम काम ही नहीं कर रहे हो, वो काम खाली बैठे हो, और सारी जिम्मेवारी किसकी है? पास्टर की। वो करेगा मेरे लिए प्रार्थना। सॉरी, तेरा छुटकारा नहीं होगा। तुम्हारा जल्दी अगर चाहते हो छुटकारा, ऐसा नहीं है छुटकारा नहीं होगा। अगर तुम जल्दी छुटकारा पाना चाहते हो, लोगों के मन में क्या, मेरा जल्दी छुटकारा हो। तुम्हारा घर का काम 2 घंटे का है, तुम्हारा घर का काम 2 घंटे का है, मैं बोलूं 10 मिनट में करके दिखाओ, कर दोगे क्या? और अगर तुम घर का काम कर रहे हो, सोच रहे हो, ध्यान रखना, अगर तुम घर का काम कर रहे हो, तुम्हारे बर्तन पड़े हैं, तुम्हारे कपड़े पड़े हैं, तुम्हारे बर्तन, कपड़े, झाड़ू, पोछा, सब कुछ खाना वाना पड़ा है, और एक बंदा आ जाए जो तुम सुधार रहे हो उसको गड़बड़ करने के लिए, क्या होगा? गुस्सा यही गुस्सा आता है मुझको, जब लोग उपस्थिति में हरकत करते हैं। खुद तो वर्शिप करनी नहीं, खुद प्रार्थना करनी नहीं, दूसरे की हेल्प करनी नहीं, छुटकारे में मदद करने वाली नहीं। छुटकारे में 5-6 चीजों की मदद होती है जब एक व्यक्ति छूटता है। नहीं तो दुष्ट आत्मा बढ़ती जाएंगी तेरी, और एक दिन लेके चली जाएंगी तुझे। जब लोड दुष्ट आत्माओं का ज्यादा हो जाएगा तो तू बेड पे जाने वाला है, तू सब कुछ ऐसे जाने वाला। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ये सारी चीजें क्या करते हैं, बताते हैं कि कैसे क्या करना है। ये चीजें मैं तब फील करता हूं जब मैं प्रार्थना करता हूं और दूसरा बंदा डिस्टर्बेंस करता है, क्योंकि उसको पता नहीं है क्या कर रहा है, उसको पता नहीं है क्या कर रहा है। आप घर में काम कर रहे हो, आपका सारा काम पड़ा है, आप कर रहे हो धीरे धीरे। अगर तुझे, ठीक है, तुझे चाहिए, हाँ, तू शरारती बच्चे की तरह है, तुझे अपना काम भी कराना, लेकिन तू क्या कर रहा है, मैं कर रहा हूं धीरे धीरे, मैं कर रहा हूं, तुझसे नहीं करवा रहा, तुझसे हो नहीं रहा, तू बैठ नहीं सकता क्या? और बैठा नहीं है, तू हरकत कर रही है। बच्चा बैठ नहीं सकता, वो हरकत करता है। ये कुछ लोग, ये सोने वाले लोग और आलसी लोग होते हैं, जिसको पता है कि मुझे वचन पर अभी वर्क करना है, वो बाथरूम के लिए भी नहीं उठेगा। जिसको पता मुझे छुटकारा पाना है, मेरा काम है, आज मेरा छुटकारा है, आज मुझे कुछ करना है। अब आप मेहनत कर रहे हो, आपको पता है आप अपनी मेहनत को खराब नहीं करना। लेकिन अगर आप दूसरों पे डिपेंड हो तो आप तो ये सोचोगे, अच्छा वो आ रहा है, ठीक है, वो ठीक है, वो ठीक है, वो ठीक है, आप डिस्टर्ब कर दोगे, मीटिंग को भी डिस्टर्ब कर। अब तुम काम कर रहे हो और तुम्हारे काम बाकी है, और एक बिगाड़ने वाला बंदा आ गया, क्या होगा? अगर एक व्यक्ति आता है, तुम्हारे 36 काम पड़े हैं, और एक व्यक्ति आ गया, और आने के बाद क्या होगा? आपको पता है 36 काम करने में टाइम लगता है। मैंने निकाली है 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, लोगों की तो स्टाफ में ही निकाले, फिर भर के आ जाते। इसका मतलब क्या है? वो काम नहीं कर रहे, वो खुदा का जो काम करना चाहिए वो नहीं कर रहे। अब मान लो आपको 36 काम पड़े हैं, और आपके घर में काम पड़े। अगर मैं आपके पास आया तो क्या होगा? अगर मैं एक बंदा आ गया और आपका एक काम कर रहा हूं, कितने बचे आपके पास? 35। फिर दूसरा व्यक्ति आ गया, उसने आपका काम ले लिया, कितना बचे? 34। अगर मान लो 34 बंदे आ गए तो जल्दी होगा। समझ आ रहा है कि नहीं? अब छुटकारा मुझे पाना है तो आपको क्या करना है?
मैं कर रहा हूं, मैं आराधना कर रहा हूं, मैं वर्शिप कर रहा हूं, तू डिस्टर्ब मत कर, बैठ तो सही। तुम हरकत कर रहे हो, तुम मीटिंग के अंदर हरकत कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। कुछ लोग, आपको पता है, अगर आप वर्शिप कर रहे हो और वर्शिप में गला खोल रहे हो तो आप छुटकारे के नजदीक जा रहे हो। आप ताली बजा रहे हो, आप छुटकारे के नजदीक जा रहे हो। पहले दिन तुम चर्च में आए थे और तुम चर्च को ऐसे देख रहे थे, ऐसे देख रहे थे, ऐसे देख रहे थे, ऐसे देख रहे थे, ठीक था। लेकिन दूसरे दिन भी तुम आंख फाड़ के देख रहे हो, तीसरे दिन भी तुम आंख फाड़ के देख रहे हो चर्च में, चौथे दिन भी तुम आंख फाड़ के देख रहे हो। पूरे साल तुमने आंख फाड़ के देखा, कभी उन आंखों से खुदा की उपस्थिति को महसूस करना नहीं सीखा। पहले दिन तुझे ताली बजानी नहीं आती थी, अब तुझे साल हो गया, लोगों को देखकर तुझे बजानी तो है। पहले दिन तूने ठीक है, तुझे वर्शिप करनी नहीं आती, अभी भी तुझे वर्शिप करनी नहीं आती। ये प्रॉब्लम। जब आप आराधना के साथ आराधना, प्रार्थना के साथ प्रार्थना, जो भी हो रहा है चर्च में वैसा ही करना चालू करते हो, तो इसका मतलब है फिर पास्टर का हाथ तुम्हारे ऊपर आएगा ना, तुम्हारी मेहनत तुम वही घर पे कर रहे हो, एक हाथ आएगा, सारे बंधन टूट जाएंगे। क्योंकि बहुत सारी दुष्ट आत्माएं पहाड़ी पत्थर की तरह, जिसपे हथौड़े पड़ने दिखता नहीं है कि वो टूट रहा है, लेकिन एक बार धड़ाम से टूटता है। अगर तेरा स्पीड कम ना हो, अगर तुम छोटा हथौड़ा मार रहे हो उस जो बड़ा हथौड़ा है और उस पे तुम छोटा हथौड़ा मार रहे हो, जो बड़ा हथौड़ा चाहिए लोहार का और तुम सुनार का हथौड़ा मार रहे हो, तो तुम्हारा काम जो तुम्हारा काम एक दिन में होना चाहिए था, वो जाकर तुम्हारा 40 साल में होगा। और वो तब होगा कि हथौड़ा फिर भी लगना चाहिए, ये नहीं कि वो बंद होना चाहिए, तब जाकर वो टूटते हैं। लोगों ने अपनी प्रेयर रोक दी है, अपनी चीजों को रोक दिया, और डिपेंड किस पे है? तो मैं सोच रहा था मैं कि बहुत सारे लोगों की जो दुष्ट आत्मा है वो गहरी होती जा रही है। क्यों? क्योंकि उनके पाप वो छोड़ना नहीं चाहते, वो मेहनत नहीं करना चाहते, वो सीरियस नहीं है अपनी जिंदगी पे, वो अपनी लाइफ के लिए सीरियस नहीं है, वो खुदा से बात नहीं करते, वो प्रभु से पूछते नहीं है। ठीक है, वो प्रभु से पूछते नहीं है कि प्रभु ये मेरी लाइफ में क्या है। इसलिए मुझे हर बारी हाई मोस्ट लेवल में जाना पड़ता है। जब तुम सच में पाप से आजाद हो जाओगे ना, बच्चा भी गीत गाएगा, उसकी उपस्थिति को फील करो। फिर कुछ लोग ये नहीं कहेंगे कि पास्टर जी जब आते हैं तो पास्टर जी की प्रार्थना में हमें तभी मजा आता है, तभी रूह छूता है। क्यों? दूसरों के में क्यों नहीं छू रहा तुम्हें? क्योंकि तुम बंधन में हो। मैं हर एक व्यक्ति जो मसीह गीत गाता है, मैं प्रभु की उपस्थिति को फील करता हूँ। जिस दिन आप परमेश्वर की उपस्थिति को फील करोगे हर गीत में, चाहे वो कोई भी गा रहा है, बेसुरे की बात नहीं कर रहा, बेसुरों की में तो मैं भी फील नहीं करूंगा, मैं सुर वाले की बात कर रहा हूं। उसने क्या गा रहे हैं क्या नहीं गा रहे, वो उसने प्रार्थना की है नहीं की, लेकिन मुझे पता है मैं प्रार्थना में, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, उसके शब्द जो निकल रहे हैं मुझे वो टच कर रहे हैं, क्योंकि मैं उनकी कदर जानता हूं, मैं उन चीजों की जानता हूं। मूसा सुबह से शाम तक बैठा हुआ था और क्या था, अकेला लगा पड़ा, समझ आ रहा है कि नहीं? अब यहाँ पर मूसा का काम क्या हो गया? आसान हो गया। उसके ससुर की ने सलाह दी उसको, क्या हो गया? आसान हो गया। आपकी अगर मैं तो करूंगा आप लोगों के लिए प्रेयर और हमेशा करता रहूंगा, लेकिन इतना टाइम नहीं दे पाऊंगा जितना पहले दिया था, क्योंकि जो परमेश्वर ने मुझे बहुत सारी चीजें दी, इतना टाइम नहीं दे पाऊंगा जिन लोगों को, क्योंकि उनके लिए बहुत सी प्रार्थनाएं की, बिठा के प्रार्थनाएं की, सब चीजों को बोला, तमाम ऐसी चीजें। अब आपको क्या करना है? आपको साथ देना है, आपको हर एक व्यक्तियों को, क्योंकि परमेश्वर ने एक नए लेवल में जाने को बोला है।
एक नई चीजों में जाने को बोला है, और उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा ही काम करेगा, लोग नहीं। लेकिन आपको करना क्या है? हमें, जब आप खुद एक नॉर्मल सी चीज है, आप याद रखना, है ना, एक होता है कि परमेश्वर अपने दास के द्वारा भी छुटकारे देता, हाथ रखने के द्वारा छुटकारा देता। अगर मान लो आप तैयार ही नहीं हो, लिखा परमेश्वर के वचन में लिखा है कि आशीष मती में लिखा है कि तुम जिस घर में जा रहे हो, अगर वो बंदा तैयार ही नहीं है तो तुम्हारी आशीष उनमें पहुंचेगी नहीं, काबिल ही नहीं है। आप जब पाप छोड़ते हो, आराधना करते हो, आप वर्शिप करते हो, आप हर चर्च की एक्टिविटी को महसूस करते हो, घर पे जाने के बाद में भी आप वैसे ही आराधना करते हो, अपने आप को मेंटेन करके रखा है, पाप कर नहीं रहे, पाप में फिर जा नहीं रहे हो, वचन सुनने के बाद में अपने स्वभाव को मेंटेन करके रखा है, तो अगले संडे आप आओगे, आपका और छुटकारा होगा, अगली बारी आओगे आपका और छुटकारा होगा, अगली बारी जैसे जैसे आप आओगे, अगर आपने अपने आप को मेंटेन करके रखा है, तो एक दिन ऐसा होगा कि एक परमेश्वर का जो हाथ तुम्हारे ऊपर आएगा, और वो एक ऐसा हाथ आएगा कि तुम उस दुष्ट आत्मा से, उस परेशानी से, उस दिक्कत से आजाद हो जाओ। क्योंकि वो, आप क्या हो रहे हो? आप रेगुलर प्रेयर कर रहे हो, आप वर्शिप कर रहे हो चर्च में, आप आराधना कर रहे हो, आप गला खोल रहे हो, आप शांत नहीं बैठे हो, आप परमेश्वर को पता है आप मेहनत कर रहे हो, और उस पत्थर पर क्या लग रही है? मेहनत करने से आप घोड़े लग रहे हो। 1 2 3 4 5 रेगुलर, आज चंगे नहीं हुए, मैं फिर भी वर्शिप नहीं छोड़ूंगा, फिर भी ये नहीं छोड़ना, फिर भी ये नहीं छोड़ना, ये भी नहीं छोड़ना, ये मारना। मैं नहीं जानता, बस मुझे पता है कि वो टूटने वाला है। बस मुझे ये पता है कि मैं नहीं जानता कि कितनी चीजें हैं, कितनी नहीं है, बस धीरे धीरे मुझे मारना है, अपनी स्पीड कम नहीं करनी। अगर आप अपनी स्पीड कम कर रहे हो, आपको पता है पाप स्पीड को कम कर देता है, इसीलिए दोबारा शैतान आपसे पाप कराता है कि आप प्रार्थना, आपके शेड्यूल टूट जाए, आपका वचन पे चलना छूट जाए, आपकी आराधना छूट जाए, ये सारी चीजें। वो क्या है? स्पीड कम। और फिर वो व्यक्ति क्या करता है? जब वो टूटने वाला होता है, बंधन टूटने वाला होता है, जब शैतान मरने वाला होता है, उससे पहले वो काम कराता है। उसको पता है कि इस बंदे को, आपको पता है जब इजरायली लोग मिस्र से, मुझे पता है कि मैसेज में समझ आ रहा है क्या? आज भारी नींद है, क्यों है? ठीक है, ये चीजें जब एक व्यक्ति क्या करता है, मिस्र के अंदर से जब इजरायलियों को जब निकाल रहे थे, निकलने से पहले उन पे बड़ा सताव आया। बड़ा सताव आया। अपनी प्रेयर को बना के रखो, अपनी प्रार्थना को तुम्हें बना के रखो। इसीलिए लिखा है कि जब तुम शरीर में दुख उठाते हो, तुम क्या सोचते हो? आपने जो निर्णय लेने हैं उसको बना के रखो। जब आप निर्णयों को बना के रखते हो कि मैं ये निर्णय ले रहा हूं, खुदा मैंने ये निर्णय लिया और मैं इसको बना के रखूंगा, फिर उस निर्णयों पे आने वाली प्रॉब्लम और फिर भी आप उनमें बने हो, तो इसका मतलब है आप अपने काम को अच्छे तरीके से कर रहे हो, उसी स्पीड में कर रहे हो, आप उसी स्पीड में उस काम को कर रहे हो, आप उसी रफ्तार में काम को कर रहे हो सकता है आपकी जिंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम है, उसको हो सकता है कि 500 दुष्ट आत्माओं ने पकड़ के रख रखा है, या 1,00,000 दुष्ट आत्माओं ने उन्हें पकड़ के रखा है। ठीक है, 1,00,000 दुष्ट आत्माओं ने पकड़ रखा है। अगर आप रोज 10 दुष्ट आत्माओं को मार रहे हो, तो जिस स्पीड से मार रहे हो, तो वो 1,00,000 कब जाकर मरेंगे? समझ आएगा? जब तक आप आजादी को ग्रहण नहीं करते, छुटकारे को ग्रहण नहीं करते पूरी रीति से, आपको परमेश्वर के साथ में सावधान रहना, आपको फील करना है परमेश्वर की प्रेजेंस को, आपको उन वादों को पकड़ के रखना है,
अपने छुटकारे को तुम्हें याद रखना है, अपने निर्णय को तुम्हें याद रखना है कि कुछ भी हो जाए। और बाइबल में लिखा है जिसने शरीर में दुख उठाया। जब तुम उस मन को धारण करते हो, मांगो परमेश्वर से वो मन कि प्रभु मुझे एक वो मन दे। जब तुम उसको धारण करते हो तो वो तुम हथियार बनते हो। पर जब हथियार, आपको पता है हथियार क्या करता है? हथियार बहुत सारे लोगों को एक दिन में मारता है। आपको फिर इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि आपके पास हथियार आ चुके हैं। फिर आपको हथियार से जब आप किसी चीज को मारोगे, हथियार एक औजार है जिससे जल्दी काम होते हैं। लाखों लोग भी मर सकते हैं, करोड़ों भी मर सकते हैं। हथियार जैसे जैसे आपके पास हथियार होते हैं, छोटे हथियार, बड़े हथियार। कल मैं अपने विजन को लिख रहा था, कल बैठ के। पहले मुझे जो मिली थी, पहले विजन में पिस्टल मिली थी, मैंने लिखा। फिर दूसरा मुझे जब विजन आया था उसमें मुझे AK-47 मिली, मैंने लिख दिया उसको विजन। और मैं उस दिन समझ रहा था ये मुझे मिली क्यों। तो यानी कि पहले एक छोटी थी जिसके अंदर 6 गोलियां होती है, वो डाल डाल के आप मार सकते हो, लेकिन AK-47 जब आपको हथियार देगा। हथियार क्या है? आपका मन। आपका मन चेंज करेगा प्रभु, आपकी सोच बदलेगा, आपके ख्याल बदलेगा। आपको परमेश्वर बड़े से बड़े हथियार, यानी कि आप जब बड़ा हथियार कब बनोगे? आप बड़ा हथियार तब बनते हो जब हथियार क्या करता है? हथियार से लोग डरते हैं। हथियार नहीं डरता, हथियार को कुछ नहीं होता। जब बड़े से बड़ा बंदा तुम्हारा नुकसान करेगा, तुमसे जलन रखेगा, तुमसे नफरत करेगा और तुम उससे प्यार करके वो काम करते हो, तो इसका मतलब है अगर तुम्हारे ऊपर असर नहीं हो रहा उन बातों का, तुम हथियार बन रहे हो। तुम अपनी ताकत से कर रहे हो, तो अपने दिमाग से कर रहे हो, तो तुम्हारा दिमाग तो बहुत भारी। कुछ लोगों का जो दिमाग, जो पाप में रहने वाला लोगों का दिमाग है, अगर आप पाप में हो तो ये दिमाग में रख लो। अगर आपकी जिंदगी में पाप है, अगर आपको पता है आपकी बुरी आदत है, तो ये कभी मत सोचना आपके दिमाग में आने वाले ख्याल सारे अच्छे हैं, खुदा के ख्याल नहीं है। अगर आप पाप में हो तो बेवकूफ बन रहे हो। अगर आप पाप में हो और आप अपने ख्यालों पर भरोसा रखते हो, मेरा ख्याल हॉली स्पिरिट की तरफ से है, ये गलत है। ये फिर अपने आप को धोखा दे रहे हो। वो ख्याल प्रभु की ओर से नहीं है, क्योंकि वो पाप, जब तुमने पाप ही नहीं छोड़ पा रहे, पाप से प्यार कर रहे हो, तो पाप भी एक उपस्थिति है, एक पाप ख्याल है। और वो ऐसा ख्याल आता है जो तुम्हारे मुंह से निकलने वाली प्रार्थना बताती है कि ये बंदा किस लेवल के पाप में फंसा हुआ है या किस लेवल तक ये इसका आत्मिक जीवन पहुंचा है। जब आप एक आत्मिक व्यक्ति की प्रार्थना को सुनते हो, आपको पता लगता अच्छा ये शब्द भी है, ऐसे भी प्रेयर होती है, ऐसे भी शब्द निकल सकते हैं। मैं तो पता नहीं कैसे प्रेयर कर रहा था, मैं तो अब तक यही कर रहा था। लेकिन जब एक आत्मिक चीजों को आपकी प्रेयर बताएगी कि आपका जो आप क्या मांग रहे हो प्रभु से, और आपके विचार अभी भी कौन सी दुष्ट आत्माओं में फंसे हैं, कौन सी चीजों में फंसे हैं, आपके शब्द जब निकलेंगे, मेरी बहुत सी प्रार्थनाएं चेंज हो चुकी हैं, मेरी प्रार्थनाएं चेंज हो चुकी है, मेरी प्रेयर चेंज हो चुकी है। क्यों? क्योंकि मैंने उस चीज को समझा है, जाना है। आप जिस चीज को समझते हो, आपकी प्रेयर वैसी होगी। आपको पता है प्रभु यीशु ने क्या बोला है? जब एक व्यक्ति मूसा सुबह से क्या कर रहा था? लगा हुआ था। फिर आगे क्या हुआ? यीशु मसीह ने आगे पता है क्या बोला? यीशु मसीह ने बोला कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे मत्ती में, तो क्या करे? अपने आप का और अपना क्रूस उठाए, ना कि दूसरे। और प्रभु ने वहां जबरदस्ती नहीं की। आप जब अपना दुख उठाकर चलते हो, कहता वो मेरे काबिल है। जब एक व्यक्ति अपना क्रूस उठाता, क्रूस का मतलब है अपना बोझ उठाकर। किसका? अपना बोझ।
अपना बोझ उठाकर जो यीशु के पीछे चलता है। क्रूस दिखाता है सैक्रिफाइस को, बलिदान को, जो पाप से छुटकारा होता है। अब सारे लोग क्या करते हैं, अब ठीक है आपको यीशु मसीह को देना है और अपना क्रूस उठाना है, अपने दुख उठाने हैं। समझ रहे क्या? अब जब आप अपना दुख उठाते हो, मैं आपका सारा दुख नहीं उठा सकता क्योंकि मैं इंसान हूं, लेकिन पवित्रताई आपको सारा उठा सकती है और वो यीशु है। जब आप अपने दुख को उठाकर यीशु के पीछे चलते हो तो आप उसके काबिल बन जाते हो। लेकिन लोग, जब बाइबल में लिखा है यदि तुम क्रूस नहीं उठा सकते और प्रभु के साथ नहीं, तुम चल नहीं सकते थे। यीशु मसीह ने कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले, और क्या होगा, क्या होगा वहां पर? कहता पहले अपने आप का इनकार करें, अपने आप का इनकार करें। और जब आप क्रूस को उठाते हो, क्रूस का मतलब है दुख उठाना, और आप दुख के अंदर प्रभु के साथ चलते हो, और जब आपकी लाइफ में दुख आते हैं, जब आपकी जिंदगी में दुख आते हैं और फिर भी आप प्रभु के साथ चलते हो, पीछे चलते हो, उस स्पीड को जो आपने परमेश्वर के साथ चलने की ठानी है, अगर आप उसको कम कर रहे हो, आपको बहुत सारी परेशानियां होंगी जो आपको पीछे मुड़ने को बोलेंगी। क्या लिखा है मत्ती की किताब उसका 16 अध्याय, और उसकी 24 से पढ़ेंगे। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? एक वचन और है, हाथ पर हाथ रखे। ठीक है, जब आपकी लाइफ में परमेश्वर का वचन कहता है, आई थिंक लूका में होगा, लूका 9:23 में इसी में देखना, 9:57 से पढ़े। जब वे मार्ग में जा रहे थे तो किसी ने उससे कहा, जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र के सिर धरने की भी जगह नहीं होती। उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे हो ले। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि मैं अपने पिता को गाड़ दूं। उसने उससे कहा, मरे हुए को अपने मुर्दे का गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। एक और ने भी कहा, हे प्रभु, मैं तेरे पीछे हो लूंगा, पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा ले आऊं। यीशु ने उससे कहा, मैं कम नहीं होऊंगा, मेरी स्पीड हुई चलेगी, मैं कम नहीं होऊंगा, तुझे जाना है तू जा, मैं अपनी स्पीड में चलूंगा, तुझे आना है मेरे साथ आ, क्योंकि मेरे पास फालतू टाइम नहीं है। यीशु मसीह के पास फालतू टाइम नहीं है। अगर यीशु मसीह को ऐसे लोग मिलते जाते थे 3 साल की जगह यीशु मसीह 40 साल लगा देते, जैसे इजराइलियों ने किया पाप करके, जो सफर उन्होंने खुद लंबा बनाया। यीशु मसीह को पता था मुझे मेरे पास में 3.5 साल का टाइम है, 3 से 3.5 साल का टाइम है, मैं अपना टाइम खराब नहीं करूंगा, तुझे मेरे पीछे आना है आजा, नहीं आना मत, तुझे मेरे पीछे आना है आजा। क्यों? क्योंकि जब आप प्रभु के साथ चलोगे फालतू लोग तुम्हें पकड़ेंगे, बहाने बनाने वाले, मुझे ये प्रॉब्लम आ गई, मुझे ये प्रॉब्लम आ गई, मुझे ये प्रॉब्लम आ गई, निकल के यहाँ अपनी प्रॉब्लमों को सॉल्व करते हैं।
तेरी आज तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, 10 साल हो गए तेरी कभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, तेरे पास ये प्रॉब्लम आ गई, तेरे पास ये दिक्कत आ गई, तेरे पास ये दिक्कत आ गई। ये वो लोग हैं जिनके पास बहाने बहुत हैं, प्रभु के साथ चलना नहीं चाह रहे। प्रभु ये हो गया, ये करके आ जाओ, ये करके आ जाओ, ये करके आ जाओ, ये करके आ जाओ, ये कर, निकल यहां से चल। यीशु मसीह ने कहा मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि तू मेरा टाइम खराब करेगा। आपको पता है यीशु मसीह को पता था ये बंदा मेरा टाइम खराब करेगा। बहुत बड़ी परमेश्वर, अगर आप आत्मिकता में बढ़ते हो तो याद रखना कुछ लोग चले जाएंगे आपके पास से, और डोंट वरी, उनसे निराश मत होना अगर वो लोग आपके पास से चले जाते हैं। ये पिछले दिनों में प्रभु ने सिखाया। जब आप आत्मिकता में बढ़ोगे, जब आप आत्मिक लेवल में बढ़ोगे, कुछ लोग जाएंगे आपको छोड़ के। आपने उनसे दिल लगा लिया, आप फिर प्रभु का काम नहीं कर सकते, प्रभु की चीजों को नहीं कर सकते। ठीक है। और बाइबल में लिखा है कि ये क्या कर रहे हैं, ये यीशु की स्पीड को कम करना चाहते हैं, ये प्रभु के काम को कम करना चाहते हैं। प्रभु का काम किस तेजी से होगा, बहुत तेजी से प्रभु का काम। उसने उससे कहा मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। गाड़ने दे, मेरे पास टाइम नहीं है। प्रभु के पास में, प्रभु अपना काम टाइम पे करता है। अगर तू चाहता है प्रभु के साथ चलना, तो प्रभु की स्पीड पे चलना चाहता है, तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। और एक और ने भी कहा हे प्रभु मैं तेरे पीछे हो लूंगा, पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों को विदा कराऊं। प्रभु तू, इसका मतलब है प्रभु तू यही बैठ, अभी आ रहा हूं। प्रभु तू अभी बैठ। कुछ लोग 5 मिनट के लिए बिठाकर 10 घंटे में आते हैं। 2 मिनट रुको। एक बंदा था, वो पता नहीं क्या कर रहा था, कहता एक बोल के गया था मैं आ रहा हूं 1 सेकंड में, इतना ही बोला 1 सेकंड में आ रहा हूं। मैं 1 सेकंड तुमने खत्म रखते हो, आ जाए वापसी। बैठा बैठा सोच रहा था, उसने ये बोला मैं 1 सेकंड में आ रहा हूं। मैं 1 सेकंड में, मैं तेरा जैसे घर से तूने कदम बाहर रखा, वो से 1 सेकंड हो गया और तू आया नहीं, घंटों में आया। इसका मतलब है वो बेवकूफ बना रहा है। अब 1 सेकंड में तूने बोला और तू 1 सेकंड में नहीं आया, तो उसका मतलब है 1 सेकंड तेरा घर से बाहर रखते, 1 कदम तेरा बाहर होना था, फिर अंदर होना था। यही तो था ना तेरे मुंह। मैं जब सोच रहा था ये बंदा क्या कह रहा है, ये 1 सेकंड बोल रहा है और 1 सेकंड के बाद में वो, इसका मतलब क्या है? इसने टाइम खराब किया एक बंदे का, टाइम खराब। और पिछले दिनों में परमेश्वर ने कुछ लोगों का मैंने इंतजार किया, और वो इंतजार की घड़ी एक ऐसी होती है जो एक व्यक्ति को बेचैन कर देती है, गुस्सा दिलाती है, निराश करती है, उदास करती है, टेंशन में डाल सकती है। उन दिनों में सबसे पहले मैंने क्या किया, उन दिनों में तू लेट आ रहा है कोई बात नहीं, तू जब आएगा आएगा, तो मैं प्रेयर करने लग जाता। उसके बाद में परमेश्वर ने यही बात बोला, आलसी लोगों को निकाल, उनको साथ मत रखो, क्योंकि वो तुझे लेट करेंगे। आलसी लोग, क्योंकि जो काम प्रभु तुमसे लेना चाहेगा, अगर तुम आलसी लोगों को साथ रखोगे, ऐसे लोगों को साथ रखोगे, तुम लेट होगे। तुम लेट होगे, वो काम नहीं कर सकते जो तुम खुदा का काम कर रहे हो। ये लोग हैं, और ये लोग परमेश्वर के साथ चलने से रोकते हैं। इसलिए जो काम खुदा ने तुम्हें दिए हैं, उस काम को अगर तुम नहीं कर रहे हो, और बाइबल में साफ तरीके से लिखा है, क्या लिखा है कि उसने उससे कहा मरे हुओं को अपने, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। एक और ने भी कहा हे प्रभु मैं तेरे पीछे हो लूंगा, पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा ले आऊं। उसके अब घर के लोग कहते, क्या कहते कि नहीं बेटा तुझे जाना नहीं है। फिर आगे कहता प्रभु यीशु मसीह मम्मी ने मना कर दिया, डैडी ने मना कर दिया, भाई ने मना कर दिया, उसने मना कर दिया। यीशु मसीह क्या करते, क्या सोचते, ये मेरा टाइम खराब कर। यीशु ने उससे कहा जो कोई हल पे हाथ रखते मेरे पीछे
रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं योग्य जो नहीं। कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह काबिल नहीं है। परमेश्वर बात कर रहा है काम करने की, स्पीड की, और पाप रोकेगा। उलझने रोकती है, उलझने रोकती है, पाप रोकता है। और जब लोगों को पाप रोक रहा है, फालतू लोग आ रहे हैं, अब रुक जा, 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 अब रुक जा।